वकीलों के लिए कोर्ट कनेक्टिविटी बस सेवा शुरू। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विभिन्न कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए दिल्ली सरकार ने डीटीसी की कोर्ट्स कनेक्टिविटी बस सेवा का शुभारंभ कर एक उत्कृष्ट पहल की है। सर, विभिन्न कोर्टों को आपस में डीटीसी बस जोड़ेगी, कितना जरूरी और कितना लाभकारी मानते हैं वकीलों के लिए? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस लोकतंत्र में वकील एक अहम हिस्सा है और वकील साहब लोग के लिए जितनी भी सुविधा दी है वो कम होती है और हमारा मानना है कि कोर्ट टू कोर्ट तो से जुड़े, इससे हमारे रिस्पेक्टेड वकीलों को जाने में दिक्कत ना हो और टाइमली अपनी जगह कोर्ट से स्थान पर पहुंच पाए। कितनी बसें मैंने बसें अभी हमने कुछ चालू किए हैं, जिसमें 4 बसें अप डाउन में रहेंगी और डिमांड के अनुसार वो बढ़ती जाएगी। कहाँ से कहाँ तक बसेस आने वाली? कटरा से हाई कोर्ट है, कटरा से हाई कोर्ट पटियाला एक बस चलेगी, उसकी तो हुई है और एक कटरा से 30 गाड़ी चलेगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो रोहिणी भी चलाएंगे। कुछ लेडीज बसेस भी चलाई जा रही है स्पेशल लेडीज के लिए। लेडीज के लिए स्पेशल बसेस हैं। लेडीज के लिए सुविधा मैंने क्या बोला कि बस वकील साहब लोग जो सुविधा मांगेंगे वो हम देंगे। क्या नई बसें लगाई गई है कोर्ट में या फिर पुरानी बसों को यहाँ पर अप्लाई किया नहीं, आपको नहीं है, नई बसें हमारी नहीं रहेंगी। लास्ट माइलस्टोन तक जो हमारी सोच थी, उस सोच के साथ दिल्ली सरकार काम कर रही है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट खासकर वकील साहब एडवोकेट के लिए विशेष ध्यान देते हुए इसके ऊपर काम करते हैं। वकीलों की एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कड़कड़डुमा कोर्ट पहुंचकर सर्वोच्च न्यायालय, 30 हजारी कोर्ट व दिल्ली उच्च न्यायालय तक जाने वाली डीटीसी बस व लेडीज स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो दिल्ली सरकार है, डीटीसी विभाग ने विभिन्न कोर्ट्स में कनेक्टिविटी कायम करने के लिए डीटीसी की नई बसेस चलाई हैं। किस दृष्टि से देखते हैं आप? बहुत सराहनीय कदम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले कई वकीलों की बैठकों में मैंने ये प्रश्न उठाया था कि क्या सिर्फ 30 हजारी के वकील ही एडवोकेट्स हाई कोर्ट जाते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स हाई कोर्ट प्रैक्टिस नहीं करते? क्या उन्हें ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? मेरी ये डिमांड पिछले लास्ट मंथ ही कई बैठकों में रेस करी और प्रभु ने सुन ली, दिल्ली सरकार ने सुन ली कि हाथों हाथ वो काम कड़कड़डुमा कोर्ट को वो सुविधा प्राप्त हो गई। तो मेरा कहना एक और भी है इस बात पे कि कहीं ना कहीं डॉक्टर पंकज सिंह जी, जो हमारे मंत्री साहब जिन्होंने ये ऑर्डर पास करा है, उनके सगे भाई एडवोकेट हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, और मेरा सौभाग्य रहा कि लास्ट टेन्योर में वो और मैं एक साथ बार काउंसिल मेंबर रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस बात की पता है कि वकीलों को क्या क्या परेशानियां हैं। जब परिवार में 2 भाई साथ बैठते हैं तो बहुत सारी बात चर्चा होती है। तो साथ साथ पंकज सिंह जी के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मनोज सिंह जी का भी, जिनका जरूर इसमें कोई ना कोई योगदान रहा होगा। यह बसें जहां एक और मुनीरका से सुप्रीम कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय होते हुए सीमापुरी तक जाएंगी, तो दूसरी ओर आनंद विहार से दिल्ली हाई कोर्ट तक संचालित की जाएंगी। मैं पहले आज से 8-9 साल पहले यहाँ से वो चलती थी, जो प्राइवेट बसेस अपना जो जैसे मेटाडोर टाइप में, तो उसके बाद बंद कर दी गई वो। लेकिन इसकी बहुत जरूरत थी हम लोगों को। हमने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करी, मतलब महीना भर से रिक्वेस्ट कर रहे, मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट को मान लिया और बहुत फायदेमंद रहेगा 30 हजारी जाने के लिए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसलिए हमने रिक्वेस्ट को मिनिस्टर साहब ने माना और आज 4 बसेस का उद्घाटन। तो कितना फायदेमंद है और लग रहा है कि इसको निःशुल्क लिया जाए, मतलब निःशुल्क होंगे या फिर कुछ चार्जेस लिए? नहीं, तो चार्जेस लगेंगे, क्योंकि निःशुल्क हमने उनसे कोई प्रॉमिस नहीं लिया, लेकिन उसको चार्जेस लगेंगे, तो एक्चुअल चार्जेस लगते हैं। लेकिन है कि फायदा इसलिए है कि यहीं से बस चलेगी, कड़कड़डुमा से 30 हजारी पहुंचेगी और 30 हजारी से फिर कड़कड़डुमा पहुंचेगी। ठीक है, तो बाकी जो है यहाँ पर कोर्ट्स जो हैं उनके भी फायदेमंद होगा? कोर्ट के स्टाफ के लिए फायदेमंद है, इवन हम तो कह रहे हैं पब्लिक के आदमी के लिए फायदेमंद है। पब्लिक भी जा सकती है, इसमें ऐसी कोई कंपल्सन नहीं कि सिर्फ एडवोकेट से जाएंगे, पब्लिक भी जा सकती है। जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना, पब्लिक भी जा सकती है इसमें बैठ के। बहुत पहले आप लोगों ने ऐसी डिमांड रखी थी यहाँ पर कि इस तरीके की? हाँ, मैं जब से मैं बना हूँ, पहले मैं लास्ट टाइम कोरोना टाइम प्रेसिडेंट था,
कि उस टाइम पे ऐसा कोई डिमांड रख नहीं सकते, उस टाइम तक बंद था। अब बनने के मैं तुरंत बाद ये डिमांड मिनिस्टर साहब से रखी कि भैया हमें बहुत जरूरत है, हमें क्योंकि डेस्टिनेशन हमें जो डेस्टिनेशन बस पहले थी बंद हो गई थी, वो बसेज नहीं थी, लेकिन कम से कम एसी बसेज हैं और ये फायदा एडवोकेट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। वकीलों ने भी दिल्ली सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस प्रकार विभिन्न न्यायालयों में पार्किंग व जाम से भी कुछ हद तक निजात मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में हमारे जिला न्यायालय में पहले हमें अन्य अदालतों में जाने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करना पड़ता था। जैसे कई लोग मेट्रो से जाते थे, कई लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते थे, कई लोग ऑटो, ओला, उबर वगैरह करते थे। उससे काफ़ी परेशानी होती थी एडवोकेट्स को, और खर्चीला भी बहुत होता था वो, और समय भी ज़्यादा लगता था। उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पंकज कुमार सिंह जी, आज उन्होंने हमारी शाहदराबाद में आकर उद्घाटन किया है 2 बस रूट्स का। एक बस जाया करेगी यहाँ से पटियाला हाउस, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कवर करेगी, और दूसरी बस कड़कड़ुआ से 30 जारी के लिए चलेगी। कितना फायदेमंद होने वाला है, और क्या पहले सर्विस ऐसी चली है या नहीं? फर्स्ट टाइम है ये? काफी समय पहले ये सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल थी, पर मेट्रो आने के बाद वो सर्विसेज बंद कर दी गई थी, क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि मेट्रो सफिशिएंट हो गया हमारे रूट्स में। और दूसरी बात, इसका फायदा सबसे बड़ा ये रहेगा कि एक तो लोगों के लिए, एडवोकेट्स के लिए सुनिश्चित रहेगा कि इस समय बस जानी है तो अपने काम को उस हिसाब से मैनेज कर लिया करेंगे, और अंदर बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होगी तो फाइल पढ़ते हुए चले जाएंगे, अपनी चीजों को प्रॉपरली ले जाएंगे, छोड़ देंगे। या कोई फाइल, एक कहा जाए कि किसी को अगर फाइलिंग के लिए भेजना है तो उसे कह दिया 30 जारी आना, सीधा 30 जारी उतरा, फाइलिंग करके वहां से पकड़ा, यहाँ आ गया, काफी इजी हो जाएगा इस तरीके से। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।